नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका 5वां मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुकाबले के पहले दिन जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी एक बार फिर भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने इरादे लेकर मैदान पर उतरी, तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर क्रिस वॉक्स को सौंपा गया, जिसकी दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शॉट खेल डीप फाइन लेग की तरफ गेंद को भेजा और 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं अगली गेंद पर केएल राहुल ने भी 1 रन लेकर अपना खाता खोला और पहले ओवर में 2 रन बने। तो वहीं केएल राहुल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और अगली बार ओवर लेकर आए। क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद पर लेंथ में पीछे डाली गई। गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाया और गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ सीमा रेखा पार गई 4 रनों के लिए, और इस ओवर से 6 रन मिले। लेकिन चौथा ओवर डालने आए जीएच हेस एटकिंसन ने भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया और यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि अंपायर ने इसको नकार दिया था, लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, जो सफल हुआ। इस प्रकार भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर ही लग गया, जहां यशस्वी जायसवाल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद के एल राहुल का साथ निभाने साईं सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। अब पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद साईं सुदर्शन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह संभल कर बल्लेबाजी करें और केएल राहुल का साथ निभाते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ाए। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब यह दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। तो वही 7वें ओवर में साईं सुदर्शन ने अपने हाथ खोले और क्रिस वॉक्स को निशाना बनाते हुए चौथी गेंद पर पैड्स लाइन पर डाली गई। गुड लेंथ की गेंद पर सुदर्शन ने लेग स्लिप के फील्डर के साइड से गैप से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जिसके बाद 9वां ओवर जोश टंग को सौंपा गया, जिसमें भारतीय टीम को जबरदस्त फायदा हुआ, जहां टंग की फेंकी पहली ही गेंद वाइड रही, जिसे कीपर नहीं रोक पाया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई और भारतीय टीम को 5 रन मिले। तो वहीं चौथी गेंद भी वाइड रही और यह भी कीपर और लेग स्लिप के बीच से बाउंड्री की तरफ गई और इस गेंद पर भी भारतीय टीम को 5 रन मिले। इस प्रकार जोश टंग का यह ओवर महंगा साबित हुआ और भारतीय टीम को बिना कुछ करे इस ओवर से 12 रन मिल गए। तो वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने गैप में शॉट खेला और 3 रन भागकर लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट खोकर 33 रन हो चुका था। हालांकि 13 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और इस दौरान तक भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर ड्रिंक्स के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ और इन दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां इन दोनों की साझेदारी आगे बढ़ ही रही थी। लेकिन 16वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा और क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद पर केएल राहुल प्ले डाउन आउट हो गए, जहां क्रिस वॉक्स की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर केएल राहुल स्कोर कट शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद ऑफ स्टंप में जा टकराई और केएल राहुल बोल्ड हो गए। इस प्रकार भारतीय टीम ने 38 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया और केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। शुभमन गिल, जो इस पूरे टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उनका इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने एक बड़ा रोल रहने वाला था। और फिर भारतीय टीम के नौजवान कप्तान ने सेट हो चुके साईं सुदर्शन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। केएल राहुल की विकेट की वजह से भारतीय टीम के ऊपर दबाव बन चुका था, लेकिन जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। साईं सुदर्शन और भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब इंग्लैंड के गेंदबाजी के हर एक ओवर में चौके लगाते जा रहे थे, जिस वजह से अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ
इंग्लैंड की गेंदबाजी ने छोटी गेंदों से आक्रमण कर दिया था। लेकिन पारी 23वें ओवर में 2 शानदार चौके शुभमन गिल ने छोटी गेंदों पर लगाए और इंग्लैंड के इस प्लान पर भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पानी फेर दिया। तो वहीं साई सुदर्शन भी मौके मिलने पर इंग्लैंड के गेंदबाजी पर कोई भी रहम नहीं दिखा रहे थे। अब साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। लेकिन तभी मैदान में तेज बारिश शुरू हुई। लेकिन पहला सेशन खत्म होने के लिए कुछ ही मिनट बाकी थे, जिस वजह से इस बारिश के ब्रेक के वक्त ही यह पहला सेशन भी खत्म किया गया। तब तक भारतीय टीम ने 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन लंच ब्रेक के समय शुरू हुई बारिश ने इस मुकाबले का बहुत सारा समय जाया किया। लगभग 90 मिनट बारिश की वजह से और गिले मैदान की वजह से मुकाबले को रोका गया। लेकिन जब फिर एक बार मुकाबला शुरू हुआ, तब साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सेट हो चुकी जोड़ी मैदान में उतरी और मैदान में उतरते ही उसी तेजी से इस जोड़ी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अब फिर एक बारिश की वजह से रुके। मुकाबले के बाद फिर से मैदान में सेट होते नजर आने लगे थे। लेकिन तभी पारी के 28वें ओवर में 1 रन लेने के चक्कर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गस एटकिंसन ने रन आउट कर दिया। सेट हो चुके भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 35 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक मामूली से रन के लिए भारतीय टीम के इस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ने अपना विकेट इंग्लैंड की टीम के सामने फेंक दिया था। खुद शुभमन गिल भी अपने इस गलत फैसले से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस मुकाबले में चुने गए करुण नायर मैदान में उतरे थे। लेकिन करुण नायर और साई सुदर्शन ने जैसे ही फिर से भारतीय पारी को आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वैसे ही फिर एक बारिश का आगमन हुआ और मुकाबले को फिर एक बार रोका गया। भारतीय बल्लेबाजों के लिए बारिश लगातार दिक्कतें खड़ी कर रही थी। भारतीय बल्लेबाजों को बार बार मैदान से बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी साई सुदर्शन का अपने बल्ले पर से नियंत्रण नहीं हट रहा था। लेकिन फिर एक बारिश रुकी और मुकाबला फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बारिश खत्म हो जाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की गेंदें कुछ ज्यादा ही लहराती हुई दिख रही थी, जिस वजह से सेट हो चुके साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज को तक बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसी बीच पारी के 35वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक चौका भारतीय टीम को मिला और इस चौके के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। बारिश भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड की गेंदबाजों से भी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रही थी। मुकाबला रुकने पर बार बार भारतीय बल्लेबाजों को सेट होना पड़ रहा था और फिर इसी बीच सेट हो चुके साई सुदर्शन को गेंदबाजी पर आए। जोश टंग ने जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन एक 108 के गेंदे खेलकर 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी को भारतीय टीम का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। सेट हो चुके साई सुदर्शन के इस विकेट ने भारतीय टीम को अब बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन अब मैदान पर पिछले मुकाबले के शतक वीर और विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा आए थे और रविंद्र जडेजा के आते ही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर ने भी अपने बल्लेबाजी की गति बढ़ाई और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर चौके लगना शुरू कर दिया। विकेट लेने वाले जोश टंग के खिलाफ भी करुण नायर ने कमाल के चौके लगाए तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा ने भी ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था। अब भारतीय टीम के लिए रन तेजी से बनने शुरू हो चुके थे। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए जोश टंग ने साई सुदर्शन की ही तरह रविंद्र जडेजा को भी जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं दिख रहा था। लेकिन अब मैदान पर ऋषभ पंत की जगह टीम में चुने गए ध्रुव जुड़ैल बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार मुश्किलें खड़ी करते ही जा रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी लगातार लाइन और लेंथ में भारतीय बल्लेबाजी को चकमा दे रही थी। अब यहां से ही असली परीक्षा भारतीय टीम की शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद करुण नायर और नए बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को नहीं झुकने दिया और एक अनमोल साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की स्विंग करती हुई गेंदों का सामना किया और भारतीय स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम की तरफ से इस मुकाबले में चुने गए गस एटकिंसन इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे।
भारतीय बल्लेबाजों को उनके सामने रन बनाने में लगातार मुश्किलें आ रही थी। लेकिन करुण नायर, जो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, उन्होंने फिर से भारतीय टीम की रणगति को तेजी दिलाने के इरादे बना लिए थे। तो वही ध्रुव जुड़ैल भी अब मैदान में मुश्किल समय बिता चुके थे। ध्रुव जुड़ैल ने तो पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन को उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक आश्चर्यचकित करने वाला चौका लगा दिया था, जिसने खुद गेंदबाज को तक हैरान करके छोड़ दिया था। इन दोनों की यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम को चुभने लगी थी, क्योंकि इन दोनों की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम के लिए तेजी से रन आ रहे थे। लेकिन तभी 50वां ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुड़ैल एलबीडब्ल्यू आउट होने से बच गए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी डाल रहे गस एटकिंसन ने ध्रुव जुड़ैल को हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुड़ैल इस मुकाबले में 40 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। ध्रुव जुड़ैल का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा झटका था। भारतीय बल्लेबाज सेट होने के बाद इंग्लैंड की टीम को अपना विकेट दे बैठ रहे थे, जिस वजह से अब पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर पिछले मुकाबले के एक और शतक वीर वॉशिंगटन सुंदर आए थे और वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके करुण नायर के साथ मिलकर फिर से भारतीय पारी को संभाला। लेकिन करुण नायर अब इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। तो वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त रन इस पहले दिन भारतीय टीम को दे रही थी। तो वहीं बहुत सारे खूबसूरत चौके भी करुण नायर के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी करुण नायर के संयम का पूरी तरह इम्तिहान ले रही थी। लेकिन भारतीय टीम का यह सेट बल्लेबाज अब इंग्लैंड के किसी भी जाल में नहीं फंस रहा था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बेहतरीन फॉर्म का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए फिर से मुश्किल में फंस चुकी अपनी टीम के लिए करुण नायर का साथ निभाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने एक मजबूत बल्लेबाजी करके दिखाई। अब इस 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन का खेल खत्म होने में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था, जिस वजह से इन दोनों बल्लेबाजों को नाबाद ड्रेसिंग रूम में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से यही 2 बल्लेबाज बाकी थे जो इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर सकते थे। यह 5वें टेस्ट का पिच इस पूरे टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा मुश्किल पिच बल्लेबाजी के लिए नजर आने लगा था, जहां पर पहले पारी में भारतीय टीम का लक्ष्य अब 250 रनों के आसपास पहुंचने का था, जिस वजह से अब वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर की इस जोड़ी पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन तभी इसी बीच भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे करुण नायर को अपनी मेहनत का असली फल इस पारी में मिला और करुण नायर ने कई सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक अपने नाम किया। करुण नायर की इस जुझारू पारी के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाई थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी को टक्कर देने वाला इस पहली पारी में करुण नायर ही इकलौता भारतीय बल्लेबाज था। तो वहीं इसी बीच भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वॉशिंगटन सुंदर के साथ करुण नायर की यह साझेदारी अब 50 रनों की हो चुकी थी। अब इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में परेशानी में नजर आने लगी थी। लेकिन अभी भी करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के लिए भारतीय टीम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना जरूरी था, जिस वजह से यह दोनों इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने कोई भी गलती नहीं कर रहे थे। इस पहले दिन के आखिरी कुछ क्षणों में तो इंग्लैंड की टीम भारतीय बल्लेबाजों पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रही थी, लेकिन इसका ज्यादा कोई फायदा इंग्लैंड की टीम नहीं उठा पा रही थी। करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस पहले दिन के अंत तक इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और फिर इस 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 204 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर 45 गेंद में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं इस पहले दिन सबसे गजब की बल्लेबाजी करने वाले करुण नायर 98 गेंदों में 52 रनों की एक लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलकर मैदान में भारतीय टीम के लिए डटकर खड़े हैं। जहां पर भारतीय टीम पूरी तरह इस मुकाबले में फंसी हुई थी, वहां पर आकर करुण नायर ने अर्धशतकीय पारी खेली। तो दोस्तों, आप करुण नायर की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।